नमस्कार मित्रों, जय माता रानी। नवरात्रि में इस तरह के संकेत तभी मिलते हैं जब माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश करती हैं। माँ दुर्गा की असीम कृपा कब बरसती है और हम कैसे पता करें कि माता रानी की कृपा हमारे घर पर हो रही है या नहीं, या माता रानी हमारे घर में कब आ रही हैं। क्या हमें जो संकेत मिल रहे हैं वह मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या माता रानी की कृपा बरसने में कहाँ कमी हो जा रही है। वह व्यक्ति बड़ा मूर्ख होगा जो यह ज्ञान भरी बातें नहीं जानना चाहेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये बात कोई नहीं बताएगा कि माता रानी की कृपा आपके घर में कब बरस रही है और उसे हम कैसे पता करें। क्योंकि सबको यही लगी पड़ी रहती है कि वे माता रानी की कृपा पालें और माता रानी का कृपा केवल उनके घर पर हो। लेकिन बहुत कम ही भक्त ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि माता रानी की कृपा सब पर बरसता रहे और सबके घरों में माता का आशीर्वाद प्राप्त होता हो। क्योंकि कर्ज से मुक्ति, घर का गृह कलेश, तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां माता रानी के घर में प्रवेश करते ही दूर हो जाती हैं। और घर में चल रहे रुपए पैसे की कमी का तो पता नहीं कितना दूर चला जाता है कि पीढ़ी पीढ़ी तक लोगों को चैन की जिंदगी नसीब हो जाती है। इसलिए माता रानी की कृपा एक बार आपके घर परिवार में बरस गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मित्रों, यह जो नवरात्रि के दिन हैं यह आपके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि माता रानी सूक्ष्म रूप में आपके घर में विराजमान होती हैं और आती हैं। और उस समय यदि आपको ये संकेत मिल जाते हैं तो इन संकेतों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और आप कोई एक ऐसा भी गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से माता रानी रुष्ट हो जाए। जब महिषासुर राक्षस को अमर का वरदान मिल चुका था तब वह धरती लोक से लगाए पाताल लोक तक सबको तबाह कर बैठा था और के अत्याचार थे। सब लोग परेशान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवर्षि मुनिवर। उस समय माता रानी का आगमन हुआ और माता रानी ने उस महिषासुर नामक राक्षस का वध किया। इसलिए मित्रों, इस पावन पर्व पे आपको जो संकेत हम बताने जा रहे हैं उनमें से यदि एक भी संकेत आपको घर में नजर आए या फिर ऐसा कुछ अलग होता दिखे तो आपको बिल्कुल ही सचेत हो जाना चाहिए और माता रानी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, तो आइए एक एक करके जान लेते हैं वे कौन से संकेत हैं जिनसे हम पता कर सकें कि माता रानी की कृपा उनके घर पर बरसने वाली है। इसमें सबसे पहला है मित्रों, जब कभी आप पूजा पाठ करते हों और उस समय पूजा के दौरान आपके आंखों से आंसू निकल आए तो समझ जाइए माता रानी की दिव्य कृपा आपके घर पर हो चुकी है। या कभी आपको ऐसा लगे कि आप पूजा कर रहे हों और आपके पीछे कोई खड़ा है, उस समय भी आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि माता रानी का जब आगमन होता है तो इस तरह के तमाम संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जो जुगनू होते हैं छोटे छोटे, उस जुगनू की जो ऊर्जा स्वरूप होती है जो चमकते हुए आपके घर में प्रवेश कर जाएं, तो भी आपको समझना चाहिए कि नवरात्रि के पलों में माता रानी का आगमन आपके घर पर बिल्कुल हो गया है मित्रों। और उस समय आपको ऐसी कोई भी गलती ना करनी चाहिए जिसकी वजह से माता रानी आपके घर पर रुष्ट हो जाए। अचानक के साथ आपकी नींद खुल जाए तो भी आपको यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन हो चुका है, क्योंकि नवरात्रि के पलों में इस तरह के संकेत बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं और बहुत ही कम लोग इस संकेतों को जान भी पाते हैं। मित्रों, यदि आपके घर में धूप, लोहबान, चमेली यह सब ना होते हुए भी और आपको लगे कि धूप, लोहबान, चमेली की सुगंध आपको महसूस हो रही है तो समझिए माता रानी का वह सूक्ष्म रूप आपके घर में पधार रही हैं और माता रानी की स्वागत करने के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। यदि स्वप्न में आपको छोटी कन्याएं अथवा लाल झंडा दिखाई दे तो आपको यह संकेत देता है कि माता रानी का आगमन हो रहा है, क्योंकि छोटी कन्याओं पे तो साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद जिस किसी के ऊपर हो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। मित्रों, तो
तो यदि कभी भी जब आप सो रहे हों और आपको स्वप्न आए और स्वप्न में यह छोटी कन्या अथवा लाल झंडा नजर आए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता रानी का आगमन हो गया है। यदि आप अपने घर में कोई दीपक जला रहे हों और उस ज्योति का आकार बिल्कुल ही अलग दिखने लगे, उस समय भी माता रानी के आगमन के संकेत नजर आते हैं मित्रों। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि माता रानी का आगमन हो गया है और माता रानी आपके घर में रहती हैं, उस समय आपको कौन कौन से संकेत नजर आते हैं। क्योंकि कई बार तो इन संकेतों को हम समझ ही नहीं पाते और हम मूर्ख बने रहते हैं, अपने घर में तमाम तरह की ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें तमाम तरह के दुख झेलने पड़ते हैं। इसलिए मित्रों, ऐसा कोई गलती ना करें और हमेशा माता रानी को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करें। तो आइए अब जानते हैं कि माता रानी के घर में रहने के संकेत कौन कौन से हैं। यदि आपके घर के दरवाजे पर बार बार गौ माता का आगमन हो रहा है, तो उस समय आपको यह संकेत मिलता है कि नवरात्रि के समय में गौ माता का आगमन यानी माता रानी आपके घर पर हैं और गौ माता की दर्शन मात्र करने के लिए ही आपके घर के दरवाजे पर बार बार आ रही हैं। मित्रों, ऐसे लोगों के घर में माता रानी का आगमन जरूर होता है जिनके अंदर बिल्कुल ही छल कपट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य वही है जो दूसरे के काम आए। यदि वह किसी के साथ छल करता है, कपट करता है, तो यह दूसरे को धोखा दे रहा है और धोखा देने वाले लोगों के घर में कभी भी माता रानी नहीं आती हैं। यदि आपके घर में छोटी छोटी मधुमक्खियाँ आती जाती रह रही हैं नवरात्रि के समय में, तो यह एक स्वरूप होता है माता रानी का। आपको उस समय भी सब सोचना चाहिए हमसे कोई गलती ना हो। यदि आप अपने घर में कोई दीपक जलाए हुए हैं और उस ज्योति का अचानक तीव्र रूप में जलना शुरू हो जाता है, तो समझ जाइए कि साक्षात माता रानी का आगमन आपके घर परिवार पर हो चुका है। दीपक की पत्ती में फूल का बनना भी यह संकेत देता है मित्रों कि माता रानी का आगमन आपके घर पे है और आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। निर्धन को धनवान बनाने वाली, जो स्वस्थ नहीं हैं उनको स्वस्थ करने वाली, घर की तमाम तरह की गरीबी दूर करने वाली और सबको प्रसन्न करने वाली माता रानी का आगमन नवरात्रि के दिनों में बिल्कुल ही होता है मित्रों। वह हर घर में जाती हैं और हर घर के मनुष्यों को देखती हैं, उनके आचरण को देखती हैं। यदि वो वहाँ प्रसन्न होती हैं तो रुकती हैं, अन्यथा वहाँ से निकल जाती हैं, क्योंकि माता रानी सबका परीक्षा लेती हैं, सबको देखती हैं। यदि वह घर उनके हिसाब से है तो वह उस घर में रहना पसंद करती हैं, अन्यथा वह चली जाती हैं। और माता रानी जिस घर में रुक जाती हैं उस घर का तो उद्धार हो जाता है, उसे कभी किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और माता रानी की कृपा साक्षात उस घर पर बरसने लगती है मित्रों। इसलिए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना इस नवरात्रि में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। यदि आपके घरों में काली चींटियाँ निकलती हैं नवरात्रि के समय में, तो उस समय उन चींटियों को बिल्कुल ही डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि काली चींटियाँ भी एक रूप मानी जाती हैं और माता रानी के आने का यह संकेत देती हैं। यदि आपको कहीं से बहुत ही मनमोहक सुगंध आते हैं पूजा स्थान पर, यदि आपको ठंडी ठंडी हवा बहती नजर आ रही है, तो ये भी माता रानी के ही संकेत हैं। संकेत हैं मित्रों, जब माता रानी आपके घर में आ गई होती हैं उस समय यह सारे संकेत नजर आते हैं। यदि नवरात्रि के समय में कोई भिक्षुक आपके दरवाजे पर आता है, कोई भोजन मांगने आता है, कोई रुपए पैसे मांगने आता है, तो दिल खोलकर दान करना चाहिए मित्रों, क्योंकि माता रानी किस रूप में आपकी परीक्षा ले लें और कब आप परीक्षा दे रहे हों आपको इसका अंदाज़ा बिल्कुल ही नहीं लग पाता। इसलिए मित्रों, हमेशा कोशिश करें कि नवरात्रि के समय में जो भी भिक्षुक आपके दरवाजे पर आए वह आपसे प्रसन्न होकर जाए, इसलिए उसका खास ख्याल रखें। यदि घरों में छिपकली का दिखना भी नवरात्रि के पहर में माता रानी का ही एक रूप होता है। आपके रसोई घर में यदि छिपकली दिखाई दे रही है तो आपको यह संकेत देती है कि माता रानी का आगमन आपके घर पे हो गया है।
मित्रों, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जो भी कन्याएं हैं नवरात्रि के समय में जब आप कन्या पूजन करें तो उसमें 2 से 10 साल तक की जो भी बच्चियां हैं उनको अपनी पूजा में जरूर बुलाएं और उनको प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करें। कन्या पूजन का बहुत ही खास महत्व होता है मित्रों, और नवरात्रि के समय में जो कन्या पूजन करते हैं उनके घर में माता रानी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। ये मित्रों, आपको इस तरह के कोई भी संकेत नजर आए तो आपको माता रानी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों यारों के साथ जरूर साझा करें। माता रानी के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।